Assalamualaikum everyone. Welcome to English is Hope. So all of you are doing great. Today we are going to discuss Wren and Martin book exercise 2 of grammar. Here is the first sentence of exercise. Still water run deep. इस सेंटेंस में आपको इटैलिसाइज्ड वर्ड यानी कि स्टिल जस्ट इसका पूछा गया है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके उनके हर पार्ट ऑफ स्पीच के मुतालिक आपको बताया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में हर वर्ड जो है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। स्टिल इज़ आवर एडजेक्टिव हेयर, वाटर इज़ सब्जेक्ट, ठीक है, विच इज़ नाउन। सब्जेक्ट क्योंकि आपका या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वाटर है, वाटर इज़ आवर नाउन। रन इज़ आवर वर्ब, डीप इज़ एडजेक्टिव हेयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। He is our pronoun which is subject here. Still is adverb which is modifying the verb lives. Lives is our verb. In is preposition. That is our determiner and house is our noun which is working as an object here. ठीक है, इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हाउस है जो कि नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर द स्टोर कम्स द काम। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। After is our preposition. The storm is our noun phrase. Noun phrase basically article से start होता है, ठीक है। ये नाउन की रिप्लेसमेंट में ही एक सिंगुलर नाउन लिखा जाता है। दी स्टॉर्म अब यहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन है बेसिकली। और जो नाउन फ्रेज होते हैं ये आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल हो, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल से भी स्टार्ट हो सकता है और इनडेफिनेट आर्टिकल से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस सेंटेंस में द स्टॉर्म इज़ आवर नाउन फ्रेज, कम्स इज़ आवर वर्ब, दी काम इज़ आवर नाउन फ्रेज। अगर हम जस्ट दी को देखें तो ये हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है, विच इज़ मॉडिफाइंग द नाउन, ठीक है। नाउन इज़ आवर काम और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो काम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन है, तो इसमें आपका दी काम अगर हम देखें कंप्लीट इस फ्रेज़ को तो ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस है दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड। दी इज़ आवर डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अगर आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का नहीं पता तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस पर मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। दी इज़ डेफिनेट आर्टिकल, आफ्टर इफेक्ट्स इज़ आवर नाउन फ्रेज, ठीक है। ऑफ इज़ आवर प्रेपोजिशन हेयर, द ड्रग्स इज़ अगेन नाउन फ्रेज, आर इज़ आवर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को कनेक्ट करता है, ठीक है। बैड इज़ आवर एडजेक्टिव हेयर। The next sentence, it waits about a pond. It is our pronoun, ठीक है, which is subject here. Waits is our verb. About is adverb which is modifying the verb waits. A is our determiner अगर हम just a को देखें, ठीक है। Pond is our noun which is object, लेकिन अगर a pond को देखें तो आपका ये noun phrase है। He told us all about the battle. In this sentence, he is our subject which is pronoun, told is our verb, us is our pronoun, all is adverb, ठीक है। About is preposition, the battle is noun phrase. In this sentence, all is our adverb because it is modifying the verb told, क्योंकि इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि उसने हमें जंग के बारे में सब कुछ बताया, ठीक है। बताया, सब कुछ बताया, तो सब यहाँ पे ऑल जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका एडवर्ब है। अबाउट इज़ प्रेपोजिशन, दी इज़ अवर डिटर्मिनर एंड बैटल इज़ अवर नाउन विच इज़ ऑब्जेक्ट हेयर। लेकिन अगर दी बैटल को देखेंगे तो आपका ये फ्रेज़ क्या बनता है, नाउन फ्रेज़ बनता है। द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। In this sentence, he is our pronoun which is subject here. Was is our linking verb. Only is adverb, ठीक है। only क्या है, adverb है जो कि verb को modify कर रहा है। linking verb basically यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। A yard is our noun phrase, ठीक है। of is preposition, me is our object which is pronoun, ठीक है। noun आपका या pronoun object हो सकता है, ठीक है। इसी तरह subject जो है वो भी noun और pronoun हो सकता है, तो यहाँ पे आपका object जो है वो pronoun है। The next sentence, suddenly one of the wheels came off. Suddenly is adverb here. One is our determiner, ठीक है। Off is preposition. The wheels is noun phrase. Came is verb because it's showing an action.
of is again preposition in this sentence. Next we have Muslims fast in the month of Ramadan. Muslims is our noun which is subject in this sentence. Fast is verb, in is preposition, the month is noun phrase, of again preposition, Ramadan is proper noun which is object here. Next, he kept the fast for a week. He is pronoun which is subject here. Kept is our verb which is showing an action. The fast is noun phrase, ठीक है. For is preposition. A week is again a noun phrase, ठीक है. मैंने पहले भी बताया कि जो नाउन फ्रेज होता है बेसिकली वो डिटर्मिनर से स्टार्ट होता है, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि दी, आ एंड एन. नेक्स्ट वी हैव लेट अस मूव ऑन. लेट इज़ अवर वर्ब हेयर. अस इज़ प्रोनाउन, ठीक है, विच इज़ अवर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. मूव इज़ अवर वर्ब. ऑन इज़ अगेन preposition, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ही इज़ ऑन द कमिटी. He is pronoun which is subject in this sentence. Is our linking verb which is connecting subject to the predicate. Predicate आपका linking verb के बाद का जो भी part होता है sentence का वो आपका predicate होता है. Is our linking verb. On is preposition. The committee is again noun phrase, ठीक है. committee basically noun है, तो noun के साथ अगर आपका definite और indefinite article आ गया तो वो noun phrase बन जाता है. Next we have sit down and rest a while. Sit is our verb, ठीक है. Down is adverb which is modifying the verb sit, ठीक है. हमें verb के बारे में additional information दे रहा है, ठीक है. तो वो word आपका क्या होता है, adverb होता है. And is our conjunction, ठीक है. conjunction आपके दो clauses को join करने के लिए आप use करते हैं. sit down is first clause and is conjunction. rest a while is the second clause, ठीक है. rest is our verb, a while is noun phrase. Next sentence, I will watch while you sleep. I is pronoun which is subject here. Will is our auxiliary verb. Watch is our verb which is showing an action. While is again conjunction which is connecting two clauses. You is our pronoun. Sleep is verb, ठीक है. आपके यहाँ पे while conjunction है तो ये दो clauses को join कर रही है. I will watch one clause. You sleep is सेकेंड क्लॉज, ठीक है. वाइल क्या है, कंजंक्शन है, इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही है. कंजंक्शन बेसिकली हम दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. दे वाइल अवे देयर इवनिंग विद बुक्स एंड गेम्स. दे इज़ आवर प्रोनाउन विच इज़ सब्जेक्ट हेयर. वाइल इज़ वर्ब. अवे इज़ एडवर्ब क्योंकि ये आपके वर्ब वाइल को मॉडिफाई कर रहा है. एडवर्ब जो होता है वो आपके वर्ब के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है. देयर इज़ आवर पोजेसिव प्रोनाउन. इवनिंग इज़ नाउन इन दिस सेंटेंस विद अगेन preposition. बुक्स नाउन एंड इज़ कंजंक्शन. गेम्स इज़ बेसिकली नाउन, ठीक है. कंजंक्शन वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, मोर देन टू वर्ड्स या मोर देन टू क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है. तो यहाँ पे बुक्स एंड गेम्स आपके पास दो नाउन्स हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपने यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ किए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस एक्सरसाइज लेट मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन. होप सो you will like this video. See you in the next video. Take care till then. Allah Hafiz.